क्या तुम भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि कॉमेडी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये इकलौता ऐसा शो है जिसका ग्रोथ ग्राफ दिन ब दिन बस नीचे ही जाता जा रहा है। बट इस शो को बचाने का मेरे पास एक सोल्यूशन तो है, इस शो को बंद कर देना। कम से कम कॉमेडी शो के नाम पे कॉमेडी की तो नहीं मरेगी। पहले तो न्यू फैमिली आएगी, न्यू फैमिली आएगी, ये कर करके इन लोगों ने 2 महीने लगा दिए न्यू फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने में। फिर ये जेठालाल की 10वीं कॉपी हो गई सरोजनी वाली, इसको लाया ये लोग। ये है वो न्यू फैमिली और इसमें 2 बच्चे भी हैं। इस शो वालों को और कुछ पता हो या फिर ना हो, बट ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी कंटेंट को चलाने के लिए बच्चे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से ये रूपा भिंजोला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी तो है। अरे हाँ वही ब्लॉगर। अरे बहन शो वालों ने अच्छा दिमाग लगा दिया यार, क्योंकि बच्चों के बिना व्लॉगिंग चैनल थोड़ी चलती है। मेरे पास एक बस विचार है, लिखिए बेटा अंकल, जीवन से निकालो सुस्ती, जीवन से निकालो सुस्ती। काय बाबा काय मुशायरा चाललाय, सुविचार है ना। अरे भाई बोलना आगे, सुस्ती के आगे क्या? और करो कुश्ती। नहीं लगा दो भिड़े अंकल, लगा दो। इनको तो एक पढ़नी चाहिए। ये 27-28 साल के लौंडे इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? पहले तो मुझे एक बात बताओ, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं तुम बस सोचो, 27-28 साल के लौंडे काम धंधा छोड़ करके सुबह सुबह उठ के सोसाइटी कंपाउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? तुम पहले ये बताओ। पहले तो बात करते हैं इस लप्पू सेना का लीडर सोनू का पति, सेनापति, इस लप्पू के बारे टप्पू के बारे में। भाई जा करके अपने बाप के दुकान पे ही बैठ जा, कम से कम कुछ तो सेंस बनाएगा वो। भले ही काम तेरा बाप ही क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि अंडर आर्म बॉलिंग में 6 मारने से और ये खाली शारीरिक तौर से विकसित पोकेमॉन्स का मसीहा बनने से घर नहीं चलता। तुम अगर 5 के ग्रुप में बैठे हुए हो और उसमें से 4 में से तुम एक गांडू हो ना, तो तुम उस ग्रुप के लीडर ही कहलाओगे। वो 4 तुम्हें गुरु मानेंगे, भले ही तुमने रियल लाइफ में घंटा कुछ ना उखाड़ा हो। और यही चीज हुआ है इस टप्पू के साथ। इसके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि ये इन 4 का लीडर है। जीवन क्या है? जीवन कुश्ती तो है। घर से निकलो काम पे जाने के लिए, बस में घुसने के लिए ऐसे कुश्ती करनी पड़ती है। हाँ तो वो कुश्ती करने के लिए काम पे जाना भी पड़ता है, जहाँ पर कि आप लोग जाते नहीं हो। वैसे बाप के टुकड़ों में पलना किसको ही अच्छा नहीं लगता, मतलब जस्ट सेइंग। बाय द वे ये मेरे कुछ दोस्तों के लिए था। मंदिर में भगवान तक पहुंचने के लिए भी ऐसे भाई भगवान नहीं दिख रहे भाई साहब, थोड़ा जगह दो ना। इनका इन्हीं सब हरकतों से तुम्हें ये तो पता चली गया होगा कि इनका मानसिक तौर से विकास किस हद तक हुई होगी। एक आइडिया है। क्या बता? क्यों ना हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही चेंज कर दें। सुरमा भाई ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी है ना, तो हम अगर नाम चेंज कर देंगे तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। इसके माँ बाप सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट। अरे गांड के अंधे, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, दुकान का बोर्ड नहीं। वैसे इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसको पूरे के पूरे शो में ज्यादा लंबा डायलॉग मिलता है नहीं, और ये दूसरी या फिर तीसरी बार होगा कि जब इसको इतना बड़ा शायद डायलॉग मिला होगा। और इसमें भी इस चूतिया ने हक दिया। इसलिए पैसों के पीछे नहीं, खुशियों के पीछे भागो। क्या भिड़े भाई, खुशी से घर थोड़ी चलता है। इस पूरे के पूरे शो में ये सस्ता बाघा टाइप का इंसान मुझे थोड़ा तो लॉजिकल लगा। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और उसके लिए काम करना भी पड़ता है, जो कि इस टप्पू सेना से होती नहीं है। बात तो सही है। लोग भिड़े मास्टर को गाली देते हैं कि ये अपनी सोनू की शादी इस लप्पू से क्यों नहीं करवाता। अरे वो भी तो बाप है यार, अपनी बेटी की शादी ऐसे थोड़ी ही किसी से भी करवा देगा। लड़का कुछ कमाए, काम धंधा करे, तब बात भी बने। बाप के पैसों में खाने वाला 27-28 साल के लौंडे से कोई शादी नहीं करवाता। वैसे करवाना चाहे तो करवा सकता है, क्योंकि इसके पास पैसों का कोई कमी नहीं है। चलो इसके पास तो पैसा है और ये सोनू इससे शादी कर लेगा, बट इन बाकियों का क्या? पता नहीं। तो एआई टेक्नोलॉजी, आपका अनुभव, दादाजी के संस्कार, ये सब मिला के मैं अपने बिजनेस को इस तरह से आगे लेकर जाऊंगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद का तो पता नहीं, पर दुकान में ताला जरूर लगवा देगा ये टप्पू का जैसा हरकतें है ना, इससे मुझे ये तो नहीं लगता कि इससे कभी बिजनेस होगा। पर वो सब कुछ छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे ये एआई से क्या काम करवाएगा? वो इतनी पुरानी दुकान है, उस पे ऑलरेडी कस्टमर बेस है, तो मार्केटिंग पे तो शायद एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या चाहता है? एआई से ऐसा क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि बिजनेस ऐसे एकदम बूम हो जाएगा? क्या करेगा तू एआई से भाई? अब बात करते हैं सोनू के बारे में। एक टाइम पे ये लड़की टॉपर हुआ करती थी, पर नहीं, बाप की तो मानना नहीं है। दिन भर बस टप्पू 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 करते रहना है। टप्पू के पीछे घूम घूम के अपने सारे की सारे टैलेंट खो बैठी है ये। बीच में इसने चॉकलेट का बिजनेस भी खोला था और इसका बिजनेस अच्छा खासा चल भी रहा था, बट नहीं, हमें तो टप्पू के पीछे घूमना है, बाकी करियर वगैरह वो जाए मैच। ये एक बहुत अच्छा धंधे
बहुत अच्छा बिजनेस वुमन थी, बट ये टैलेंट भी ये टप्पू के पीछे घूमते घूमते ये खो बैठी है। अब इसके जीवन में बस 2 ही ऑप्शन है, या तो वो टप्पू के साथ शादी करके हाउसवाइफ बन जाए, नहीं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए। क्योंकि जिन लड़कियों के पास टैलेंट नहीं होती है वो अपने क्लीवेज दिखा के फेमस जरूर हो जाते हैं। ये बुढ़ा साला माधवी का आशिक, ये मेरे को अलग ही नमूना लगता है भाई। इस बुढ़े का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बुढ़ा हर जगह बस अपने ज्ञान पेलता रहता है। अब अगर तुम चलते हुए किसी भी लफड़े में अपना टांग अड़ा के वहाँ पर ज्ञान पेलोगे तो तुम्हारी नहीं मारी जाएगी। तो एपिसोड 764 में ऐसा ही हुआ है इस बुढ़े के साथ। ये बुढ़ा एक लड़के को एक रिक्शे वाले के साथ झगड़ते हुए देख के ये अपनी ज्ञान वाली करता है। अब देखो हर कोई तो जेठालाल होगा नहीं कि ये हमेशा सह जाए, तो उस लड़के ने भी बदला लेने के चक्कर में इस बुढ़े का पागल होने का पोस्टर गली गली में चिपका दिया। मेरे हिसाब से सही किया है, ले जाओ इसे मेंटल हॉस्पिटल भाई, इसे जरूरत है ट्रीटमेंट का। बस अब और क्या भुगतनी पड़ी जेठालाल को और बाकी पूरी की पूरी सोसाइटी को, क्योंकि ये बुढ़ा तो बस कांड करता है, बाकी भुगतना तो इन बेचारों को पड़ता है। इसका क्या, कांड करो, बेटा तो है ही, संभाल लेगा। कभी कभी ना मुझे जेठालाल के लिए बहुत बुरा लगता है। एक तरफ तो ऐसी सन की बाप, दूसरी तरफ नालायक बेटा, और ऊपर से इसकी बीवी भी मायके चली गई। मुझे तो लगता है सन के बुढ़े के वजह से ही गया होगा, कुछ ना कुछ इस बुढ़े ने हरकतें किया होगा जिसकी वजह से वो चली गई। ये बुढ़ा सच में सन किया यार। बस भाई आज के इस वीडियो के लिए बहुत है, मैं थक चुका हूँ भाई रिकॉर्ड कर करके। तुम लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी है, एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी तुम लोगों को कैसी लगती है, एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करो भाई। मैं चलता हूँ, बाय।